बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी औलाद पर। करंट अफेयर प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी। जैसा कि सामीन आपको मालूम है कि इस वक्त शोबा सहाफ़त जहाँ पे और बहुत सारे शोबों के अंदर ज़वाल के असबाब जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे शोबा सहाफ़त भी पूरी तरह इस मौजूदा 2 साल के अंदर मुआशी तौर पे बहुत ज़्यादा बहरानों का शिकार है। और यहाँ पे ये कोरोना वायरस की वजह से जो रही गई कसर थी वो मज़ीद जो हमारे सहाफ़ी बरादरी है वो मुश्किलात से दो चार हो गई है। हुकूमती कुछ पॉलिसियाँ भी इस किस्म की मीडिया के साथ रही हैं कि माजी में भी और मौजूदा गवर्नमेंट में भी कोई फ़र्क नहीं है कि मीडिया की आज़ादी को सलब किया जाता रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो कदने लगा के शोबा सहाफ़त से मुंसलिक जो सहाफ़ी हैं उनके गिर्द घेरा तंग किया जाता रहा है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माशाल्लाह एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं और एक मुतहर्रिक सहाफ़ियों की तहरीकों का हिस्सा रहने वाले RIUJ, PFUJ, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद, ये इन तमाम फोरम्स के ऊपर इन्होंने हमेशा सहाफ़ी की फलाह, सहाफ़ी के ऊपर जो भी बुरा वक्त आया तो इन्होंने सबसे पहले अलम बुलंद किया। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल डार साहब। इनसे पूछते हैं कि बिलाल डार साहब ये बताएं कि कल था आलमी सहाफ़ियों का डे था, राइट्स डे था, तो कल पार्लियामेंट हाउस के सामने PFUJ की कॉल पे तमाम जितनी भी तंजीमें थी सहाफ़ियों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे एक मुजाहरा ये कर रही थी कि हमारी जो ये इंडस्ट्री है ये एक इंडस्ट्री का रूप धार चुकी है शोबा सहाफ़त और ये बिल्कुल आखिरी सांसें ले रही है, सहाफ़ियों का कोई पुरसान हाल नहीं है। तो आप ये बताएं कि क्या उनकी जो कल की वो जो एक मुजाहरा था उसके अंदर कितनी जान है और क्या इसके कोई मुस्बित असरात आने वाले दिनों में होंगे? ये मौजूदा गवर्नमेंट को सहाफ़ियों को कंपनसेट करेगी या कोई इनके मसाइल के ऊपर कोई संजीदगी से तवज्जो दी जाएगी? जी, पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया, टाइम दिया। बात यह है कि 3 मई हर साल आलमी योम आज़ादी सहाफ़त के तौर पे मनाया जाता है और इस साल की अनोखी बात ये थी कि दुनिया भर में इसे नहायत सादगी से और खामोशी से मनाया गया, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे सहाफ़ी ना सिर्फ सड़कों पे आए, धरना दिया, बल्कि उन्होंने अपना रोज़ा भी पार्लियामेंट हाउस के सामने इफ्तार किया। एक तरफ तो आपको इल्म में है कि सिचुएशन है कि कोरोना वायरस की एक ऐसी वबा इस वक्त पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में तकरीबन फैली हुई है। ये एक ऐसा दुश्मन है कि जिसे हम नहीं देख सकते लेकिन वो हमें देख रहा है। लेकिन इस वबा के बावजूद पाकिस्तान के सहाफ़ी, PFUJ के रहनुमा, साबिक सदर PFUJ अफजल भट्ट साहब, RIUJ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर आमिर सजाद सैयद साहब, सेक्रेटरी आसिफ अली भट्टी साहब और इनकी क़यादत में पूरी जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के सहाफ़ी थे और जो मुख्तलिफ हिस्सों से भी चंद सहाफ़ी आए, उन्होंने आके पार्लियामेंट हाउस के सामने कोरोना की ख़तरनाक तरीन वबा के दौरान धरना देके ये दुनिया को मैसेज दिया है कि पाकिस्तान के अंदर अब आज़ादी सहाफ़त कितनी बुरी तरीके से सल्ब हो रही है। एक तरफ तो मौजूदा हुकूमत की नाकाम नाकिस पॉलिसियों की वजह से और इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से मीडिया इंडस्ट्री तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है। दूसरी जानिब अनअनाउंस्ड सेंसरशिप जारी है और प्रेशराइज किया जाता है मुख्तलिफ अखबारात को, चैनल्स को कि फ़लाँ शख्स को निकाल दें, फ़लाँ रिपोर्टर को निकाल दें, फ़लाँ एंकर को निकाल दें, इस इशू पे प्रोग्राम ना करें, इस पर क्यों किया है, इसको रोकें, ये खबर ना दें, वो ना दें। और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है जंग जियो ग्रुप, उसके एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान आज कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद एक ऐसे केस में उन्होंने उनको गिरफ्तार किया जिसकी इंक्वायरी आज तक हो रही है, ना कोई FIR है, ना रेफरेंस है, ना कोई मुकदमा है, कुछ भी नहीं है और उन्हें बंद किया हुआ है। तो ये सिचुएशन बड़ी गंभीर है। आपके हमदानी साहब के माशी कत्ल की वजह से आज पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर बेरोज़गार हो चुका है, लेकिन मौजूदा हुकूमत है कि इन इश्यूज़ को एड्रेस करने को तैयार ही नहीं है।
मौजूदा हुकूमत है कि वो कहती है कि चैनल्स को, अखबार को इश्तिहार देने के बजाय आप दूसरी जगहों पे इश्तिहार देते हैं, लेकिन इनको ना दें। और उनकी एक पॉलिसी है सिलेक्शन की कि टॉप 5 को 5 को अच्छे चैनल या अपनी मर्जी के अखबार या 5 चैनल्स को सिर्फ आप इश्तिहार दे दें, बाकियों को फारिग कर दें। अभी इस हुकूमत का एक बड़ा जालिमाना इकदाम आया है, वो ये है कि जो रीजनल न्यूज़पेपर्स हैं उनका जो 25% कोटा था एडवर्टाइजमेंट में, वो कोटा ख़त्म कर दिया गया है, जिसका नतीजा ये निकला कि रीजनल सहाफ़त जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें रीजन के जो मसाइल हैं जिनको कौमी अखबार या चैनल में उस तरह से जगह नहीं मिलती, बल्कि उनकी खबरें भी नहीं छपती इसी तरह से, वो अखबार जो उन्हें अपने इलाके के मसाइल को हाईलाइट करके हुकूमत और हुकाम बाला तक अपने मसाइल पहुँचाते हैं, उनके इश्तिहार भी बंद कर दिए गए हैं। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में अब सहाफ़त दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा अरकान पार्लियामेंट है, जिसमें अपोजिशन रहनुमाओं का खुसूसन मैं जिक्र करूँगा, उन्होंने बड़ा इस धरने में शामिल होकर एक अच्छा मैसेज दिया, और ख़ुद वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज साहब भी इस धरने में आए और उन्होंने हौसला अफजा ऐलानात किए। और मुझे उम्मीद है बिलाल साहब ये बताएं कि ये हमारे जो सहाफ़ी बरादरी है एक अलमिया रहा है माजी में भी और अब भी कि ये ग्रुपों की शक्ल में तकसीम होते हैं, और उसका फ़ायदा हर गवर्नमेंट ने आगे उठाया, जो भी गवर्नमेंट आई है उन्होंने दबा लिया है। एक ग्रुप के साथ अगर मुज़ाकरात होते हैं तो दूसरा ग्रुप जाके कहता है जी कि वो बड़ा मीडियम है, आप हमारे साथ करें, उनके साथ ये मामला ना करें। यही हालात PID के अंदर भी रहे हैं कि रीजनल पेपर्स के साथ भी यही एक बहुत बड़ा खिलवाड़ खेला जा रहा है। तो ये बताएं कि ये सहाफ़ी एक जगह पे इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते, एक समझ लो कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये अपनी जद्दोजहद क्यों नहीं जारी रख सकते कि इनके प्लेटफॉर्म के अंदर हमेशा सुराख हो जाते हैं। देखिए, मैं तो समझता हूँ जो सहाफ़ी या सहाफ़ती तंजीमों के जो लोग इकट्ठा आज इस तरह बुरी सूरत हाल के बावजूद होने को तैयार नहीं है, तो बड़ा वाज़ेह मतलब है इसका कि वो सहाफ़ी मालकान, जो मीडिया मालकान हैं, उनके अलाकार बन चुके हैं, उनके पेरोल पे जा चुके हैं। अगर ये पेरोल पे ना गए हों तो ये अपनी अना को कुचलें। ये अपनी अना में आज अपनी अना को कुचलने के बजाय अपनी अना की तस्कीन के लिए इस मुल्क के हज़ारों लाखों मीडिया वर्कर्स को उनको कुचल रहे हैं, उनका चूल्हा बंद कर रहे हैं, उनको खुदकुशियों तक लेके जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी धड़े का, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के किसी भी धड़े का सहाफ़ी जो आज इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं है और वो छोटे छोटे उज़र पेश करता है, ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा वैसा क्यों नहीं, इसने ये क्यों कहा था, उसने वो क्यों नहीं किया था, तो अगर वो इसी चीज़ों में उलझा रहेगा तो इसका मतलब सहाफ़ती कम्युनिटी को आप उसका गिरबान पकड़ना चाहिए जाके कि तुम तो अपनी है ना, अपनी लीडरशिप के चक्कर में हमें मरवाने के लिए तुले हुए और सारी सहाफ़त का बेड़ा गर्क कर रहे हो, सारे हुकूक का तबाह कर रहे हो। बंगाली साहब, आपके इल्म में आप भी हमारी तहरीकों का हरामत दस्ता रहे हैं कि जो मौजूदा मीडिया को जो राइट्स मिले हैं, जो हुकूक मिले थे, आज़ादियाँ मिली थी, वो किसी ने प्लेट में रख के नहीं दी थी, आपने और हमने फुटपाथों पे, लड़ाइयाँ सड़कों पे लड़ के ये हुकूक लिए थे। लेकिन आज चंद काली भेड़ें, मैं उनको कहूँगा, जो आज के पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को इकट्ठा होने नहीं दे रही, और वो काली भेड़ें हमारे अंदर मौजूद हैं, वो मालकान का अलाकार है, एजेंट है। उनके घर देखें, उनके रहन सहन देखें, उनके तौर तरीके देखें, उनके बच्चों की तालीम किन इदारों में होती है, अगर वो देखें तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि अब ये सहाफ़ियों का फर्ज है कि वो ऐसे लीडरों का गिरबान पकड़ें, उनको निकाल बाहर करें। और ये ऐसे लोग हैं, इनमें से बेशतर तो ऐसे हैं जिनके पास 12 बंदों से ऊपर 13वां बंदा कोई नहीं है, जो आज पूरे मुल्क में काल देने की पोजीशन में नहीं है कि कोई मुजाहरा कर दे, कोई मसले पे कर दे। तो सहाफ़ती बरादरी जब तक आगे बढ़कर ऐसे जो नाम नहाद लीडर्स हैं उनको शटअप कॉल नहीं देगी, उनको निकाल बाहर नहीं फेंकेगी, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि अफजल भट्ट साहब की ज़ात यहाँ वाहिद पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कायद ज़ात है, जो पाकिस्तान में खैबर टू कराची हर जगह, हर बड़े छोटे शहर में उनकी लाखों की तादाद में फॉलोअर्स मौजूद हैं, और एक कॉल के ऊपर पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे होते हैं और अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है। और उसकी वाज़ेह मिसाल भी जीती जाती है कि कोरोना जैसी खतरनाक तरीन वबा के बावजूद भी इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने हज़ारों की तादाद में सहाफ़ी और मीडिया वर्कर उनकी कॉल के ऊपर इकट्ठे हुए और उन्होंने इस वबा की भी परवाह नहीं की और रोज़ा रख के वहाँ पे आ गए। तो इकट्ठा करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि जो सहाफ़ती कम्युनिटी है, अब उसे सोशल मीडिया के ऊपर ये इस बहस को छेड़ना चाहिए, ओपन करना चाहिए कि कौन है आखिर वो लोग कि जो
PFUJ को इकट्ठा नहीं होने देना चाहते। कौन सी PFUJ? ये वही PFUJ है जिसने जनरल मोहम्मद जियाउल हक आमिर से आंखों में आंखें में डाल के लड़ के कोड़े खा के जेलों में जाके अपने आज़ादी हकूक, अपने आज़ादी सहाफत को बहाल कराया। ये वही PFUJ है जिसने जनरल परवेज मुशर्रफ को ललकारा और उसे निकाला भी और अपने हकूक हासिल किए। और ये नवाज शरीफ हो, बेनज़ीर भुट्टो साहबा हो या माजी की कोई भी हुकूमतें हो या मौजूदा हुकूमतें हो, उनके खिलाफ लड़ती रही है। आज बदकिस्मती से PFUJ बिल्कुल तकसीम हो चुकी है और उसका नुकसान आपको, मुझे, आपको और सबको हो रहा है। अगर आप चाहते हैं हकूक लेना, सोशल मीडिया पर डिबेट ओपन करें और आप एक प्रेशर ग्रुप्स बनाएं हर सिटी के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, ट्विटर के अंदर, और आप ये उनको कॉल दें कि अगर आप इतने दिनों के अंदर इकट्ठे ना हुए तो हम सब आप तमाम को निकाल के बाहर करेंगे और जहां आप आएंगे हम आपको इतना गलत रिस्पांस देंगे, इतना कोल्ड शोल्डर देंगे कि आप दोबारा कहीं खड़े होने के काबिल नहीं रहेंगे। अच्छा, ये बताएं कि ये जो कल वफाकी वजीर हमारे जो नए इत्तलात और नशियात हैं, जो उम्मीद की आखिरी किरण मैं समझ रहा हूँ कि है सहाफ़ियों के लिए, उन्होंने फिर उनके साथ वादा किया जी कि मैं आपकी कम्युनिटी से हूँ। जैसे वो हस्ब रिवायत, वो एक टेक्निकली जिसे हम कहते हैं कि वो उसको क्या कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की वो ज़बान बोल के इनको समझ लो मुतमईन करके हमारे जितने भी लीडरान हैं उनको चले गए कि 2 दिन बाद जी आप मेरे दफ्तर तशरीफ़ लाएँ, वहाँ पे बैठ के एक नया हम पूरा चार्टर्ड ऑफ डिमांड तैयार करते हैं बाहमी मशावरत के साथ। और उन्होंने कहा तब उठेंगे कि जब आपके मसाइल हल हो चुके होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी जो क़यादत है, अफजल भट्ट साहब और बाकी जितने भी हमारे सीनियर जो हैं लीडरान हैं, वो चाहे जिस भी समझ लो कि वो हों ग्रुप से, तो उनको एक तो वहाँ पे क्या यकजहती कैसे पेश करनी चाहिए वहाँ मिनिस्ट्री के अंदर, और वहाँ जाके उनको कौन कौन से बड़े इस वक्त आप एक बहुत पुराने माशाल्लाह मुतहर्रिक किस्म के वो समझ लो कि लीडर हैं, तो आप ये बताएं कि उनको वहाँ पे अव्वलीन तरजीह में कौन कौन सी बातें रखनी होंगी और उनको मनवा के उठना चाहिए? देखें, ये तो एक तो पहले बड़ी है, आपने खुद ही बताया कि बहुत अच्छा इकदाम है कि शिबली फराज साहब ने बड़े अच्छे सुलझे हुए अंदाज में उन्होंने दावत दी और इस अज़म का इजहार किया कि मसाइल हल करके उठेंगे। देखिए, PFUJ ने तो अपना होमवर्क कंप्लीट किया हुआ है और PFUJ की जो डिमांड्स थी वो ओपन डिमांड्स थी और वो ऑलरेडी पब्लिक कर दी गई थी। साथ में PFUJ ने इस पर वर्किंग की है, इसके ऊपर मुख्तलिफ पेपर्स तैयार किए हुए हैं। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त ये है कि जो मीडिया की जो इंडस्ट्री है उसके जो एडवर्टाइजमेंट थी उसको जो कट लगाया गया है उसको बहाल किया जाए ताकि इस मीडिया इंडस्ट्री के जो डूबते हुए दिखाई दे रही है ये बच सके। नंबर 2, गैर एलानिया सेंसरशिप को ख़त्म किया जाए। फिर तीसरी बात जो सबसे बड़ी इस वक्त वर्कर्स के हवाले से है वो ये है कि अखबारात या चैनल्स के जो इश्तिहारात होते हैं उनकी पेमेंटें अमूमन ये होता है कि वो APNS ले जाती है और या फिर CPN ले जाती है, बाज़ औक़ात कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसियाँ हैं वो भी ले जाती हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि छोटे अखबारात को वो पेमेंट्स नहीं पहुँच पाती या जो दरमियाने दर्जे के अखबारात हैं उन तक नहीं पहुँच पाती या कम पहुँचती है, किस्तों में पहुँचती है। नतीजा ये निकलता है वो अखबारात मुसलसल खसारे में चल जा रहे हैं और वो उनके जो वर्कर्स हैं वो खसारे में जा रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसा मैकेनिज्म तय करे कि जिसमें इश्तिहारात की जो अदायगी है वो मालकान को तो की जाए, लेकिन साथ में उनसे ये इस चीज़ की गारंटी ली जाए या उनका चेक लिया जाए सैलरीज का, जो हुकूमत के थ्रू उनके अकाउंट में जाए, जो वर्कर्स हैं उनको, ताकि सैलरीज मिल सकें। इसके साथ साथ जो नहायत ज़रूरी इस वक्त सिचुएशन है जो बड़ी ख़राब होती जा रही है इस वजह से कि सहाफ़ी मुल्क भर में मारे जा रहे हैं, इनका कत्लेआम हो रहा है और इनके कातलों को, इनके ऊपर हमलावरों को कोई सजा नहीं मिलती। आए रोज़ ये वाक़यात हो रहे हैं। अब रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी ऐसे वाक़यात बहुत बढ़ गए हैं। गुज़िश्ता दिनों रावलपिंडी में एक मुकामी चैनल के एक रिपोर्टर को उसके घर के सामने, इसको घर से बाहर बुला कर उसको छुरियों के वार करके जख्मी किया गया है। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं। इन वाक़यात को भी गवर्नमेंट को मद्देनजर रखना चाहिए और साथ गवर्नमेंट को चाहिए जो एडवर्टाइजमेंट अब वो दे रही है उसका 1% जर्नलिस्ट की फ्लॉ बहबूद के लिए एक एंडोमेंट फंड कायम करके उसमें रखे और उसको चाहे फिक्स करवा दे या जिस तरह भी हो, वो फंड जो है बेरोजगार सहाफ़ियों को भी इमदाद के लिए दिया जाए। कोई सहाफ़ी बीमार है, उसका इलाज मुआवजा है, या किसी सहाफ़ी की बेटी की शादी है, या कोई इस तरह के और वेलफेयर के मामला हैं, इशूज़ हैं, उनके ऊपर वो पैसे खर्च किए जाएँ। तो अगर 1% आप इश्तिहारात में से निकाल के एक वेलफेयर फंड में डाल देंगे तो मुल्क भर के सहाफ़ी
इमरान खान को, PTI को हमेशा सलाम करेंगे और हमेशा अच्छे अल्फाज में याद करेंगे। और मुझे शिबली फराज साहब की नीयत पे कोई शक नहीं दिखाई देता। शिबली फराज साहब नहायत सुलझे हुए इंसान है, वो बड़े बाप के बड़े बेटे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो बड़े बाप के बड़े बेटे ही साबित होंगे। जो उन्होंने वादा किया है वो उसको लाजमी पूरा करेंगे और ये वादा पूरा करके इंशाल्लाह वो तारीख पे अपना नाम अच्छे अल्फाज में लिखवाएंगे। ये इसका मुझे पूरा यकीन है। सामीन, जैसे कि बिलाल डार साहब ने बड़ी तफसीलन सहाफ़ियों के मुआशी कत्ल के हवाले से, सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल के हवाले से और बहुत एक समझ लो कि तफसीलन बताया, और ये इनकी बात बिल्कुल हक बजानिब है कि कोई भी हुकूमत सहाफ़ियों को साथ लिए बगैर नहीं चल सकती। तो जब तक सहाफ़ियों को आज़ाद नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी, चाहे वो जमहूरी हुकूमत हो चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, उसका सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल है। तो मौजूदा हुकूमत से यही इस्तदा है कि सहाफ़ियों के जितने भी जो अहम मसाइल हैं, जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं, उसकी बाजियाबी के लिए वो संजीदगी से ना सिर्फ सोचे बल्कि उसके ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद करें। कोरोना वायरस की इस वबा के दौरान जो सहाफ़ी फ्रंट लाइन पे अपना पूरा भरपूर रोल प्ले कर रहे हैं, उनके लिए जैसे डॉक्टर्स की किटें हैं ऐसी उनको भी किटें प्रोवाइड की जाएँ, जैसे पैरामेडिकल स्टाफ वो सेफ्टी किटें। तो मेरा ख्याल में आइंदा दिनों में उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये PFUJ की जो जद्दोजहद है ये ज़रूर कामयाब होगी और सहाफ़ियों के अंदर जो मायूसी बेचैनी पाई जा रही है वो दूर होगी। बहुत शुक्रिया।